निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। ये आवरली चार्ट की निफ्टी है। तो प्राइस देखिए ऐसे गिरते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस ने गिरना चालू किया, इसने लो लगाई, ये यहाँ पे और एक लो लगाई। तो इसके मतलब क्या है गाइस, ये एक डबल बॉटम पैटर्न जैसे भी बना के ऊपर के साइड पे जा रहे हैं। ओके, तो अभी ये जो डबल बॉटम पैटर्न बना रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू करना चाहेंगे तो इसके रिट्रेसमेंट लेवल कौन से बन रहे हैं उसे हम लोगों को देखना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, और यहाँ से जो कंटिन्यू हो रहे हैं और ये अगर हम लोग ऐसे मान के चले कि ये लंबी चाल यहाँ तक गिरी एंड इट इज रिट्रेसमेंट एंड गोइंग टू ब्रेक डाउन, तो दो बात करनी है। पहली बात है यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह के बीच में ये कौन से रिट्रेसमेंट के लेवल बन रहे हैं, ये पहली बात है। और दूसरी बात है, यहाँ पे जो एक हम लोग अगर ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो ये फॉल कंटिन्यू हो जाएंगे, ये भी प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 3 सिनेरियो मैंने बताया, पहले सिनेरियो के हिसाब से अभी इस जगह पे मैं रिट्रेसमेंट लगाऊंगा, इस जगह से लेके यहाँ तक की रिट्रेसमेंट। तो गाइस 0.5 के रिट्रेसमेंट बन रहे हैं। अगर प्राइस को ऊपर उठने हैं तो जैसे इसने यहाँ से लेके यहाँ तक की चाल दी है, एक्चुअल में मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की चाल, फिर रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, तो इसकी जो उठने का चांस है वो 0.5 की रिट्रेसमेंट की लेवल बहुत हेल्दी स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं। तो यहाँ से अगर उठेंगे तो हम लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी जाएंगे। और अगर हम लोग इस जगह पे एक काम करता हूँ, 15 मिनट के ऊपर लेके जाता हूँ, तो इस जगह पे अगर हम लोग ये एक ट्रेन लाइन जैसे खींचते हैं लाइक दिस, ओके, तो ये जो ब्रेकआउट है गाइस, ये यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर हम लोग जो सोच रहे थे कि इस जगह से लेके यहाँ तक की जो रिट्रेसमेंट बन रहे हैं 0.5 के, देखिए हर वो रिट्रेसमेंट क्यों ब्रेक किया जाता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से। तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहे हैं, सो देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट है एंड ब्रेकआउट के साथ रिट्रेसमेंट भी बन चुके हैं और ये ऊपर के साइड के लिए जाने के लिए तैयार है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए 0.38 की लेवल्स भी है, तो 0.38 की लेवल्स जो है वो ये है, उसके ऊपर भी ट्रेड चल रही है। तो नेक्स्ट इसके टारगेट होना चाहिए ये लेवल्स। ओके, फिर भी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव राइट नाउ बिकॉज गाइज यहाँ पे देखिए प्राइस ने बहुत सारा टाइम बिताया, रोक के रखा और बड़ी चाल आई थी। तो इसके हिसाब से अगर दोनों ही साइड पे हम लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। नंबर 1 तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की हम लोगों ने रिट्रेसमेंट लगा दी, अब देख रहा है कि 0.5 की रिट्रेसमेंट ले रहे हैं और इसको क्रॉस कर दिए। और आप अगर सही से देखते हो तो यहाँ पे भी लगभग एक डबल बटन पैटर्न जैसे बनाया हुआ है। ओके, तो गाइज यहाँ इस जो चाल ये जो चाल है, ये चाल अगर सक्सेस हो जाते हैं, ये एग्जैक्टली इसी लेवल पे देखिए ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट बन के ऊपर जा रहे हैं। तो सक्सेस होने के लिए इस चाल को इसी लेवल के ऊपर से सक्सेस होना है। ओके, इसलिए कि ऑलरेडी ये रिट्रेसमेंट है और रिट्रेसमेंट बहुत बढ़िया रिट्रेसमेंट है, लगभग एक डबल बटन पैटर्न जैसे भी बनाया है। तो ये रिट्रेसमेंट अगर सक्सेस है तो इस लेवल से ही ऊपर उठना, इसको ऊपर उठना चाहिए। तो आपको सिर्फ कल के लिए देखना होगा कि 17,360 अबव आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं या नहीं। अगर 17,360 के लेवल के ऊपर ये चलते हैं, सबसे बढ़िया होगा। ये जो हाई है, इस हाई को अगर तोड़ते हैं, ठीक है, आज के दिन पे भी यहाँ पे गैप बनाया गया है, इस गैप को फिल किया गया है और फिल करने के बाद प्राइस ने नीचे आए। देखिए ये जो गैप है, इस गैप को फिल किया गया और तुरंत प्राइस ने नीचे आ गए, प्राइस नीचे आ गया और यहाँ पे डबल बटन जैसे बनाया और उसके बाद ऊपर, ठीक है। तो आपको सिर्फ और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेन लाइन आप लोग खींच लीजिए लाइक दिस। इसको अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, लाइक 1 मिनट के चार्ट के ऊपर चले जाते हैं, ये दो वो हाई के कंजंक्शन। तो देखिए यहाँ से अगर प्राइस को ऊपर उठने हैं तो इस लेवल की ब्रेकआउट देना पड़ेगा, ठीक है। और इस लेवल की ब्रेकआउट हो जाते हैं, जो कि मैंने कहा कि 17,360, तो 360 तक आएंगे तो एक
मोमेंटम आपकी बन जाएंगे इसके ऊपर जब आएंगे 360 के ऊपर, तो इसके ऊपर आते आते कंफर्म होते होते ये हाई भी ऑलमोस्ट तोड़ा जाएगा गाइस। तो इस हाई को आपको डेफिनेटली एक रिस्पेक्ट देना है, तो बेटर होगा 17,380 के ऊपर आप लोगों को ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, ठीक है। ये सेफेस्ट टारगेट के लिए बोल रहा हूँ। फिलहाल अगर आप लोग छोटी टारगेट के लिए सोच सकते हैं, देखिए 17,324 पे चल रहे हैं, तो 340 भी अगर तोड़ देते हैं तो 340 से लेकर 380 के बीच में एक जगह तो बनते हैं। इन 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ, फिर भी इस जगह पे गाइस 40 पॉइंट्स की जगह है। तो ये 40 पॉइंट्स के लिए अगर आप लोग सोचते हैं कि ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, आप लोग ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट ये प्राइस ऊपर आने के बाद इस जगह पे थोड़े हलचल हो सकते हैं, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। देखिए हर वो पॉइंट क्लियर है, देखिए ब्रेकआउट, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर के साइड पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, डबल बटन पैटर्न भी बनाया गया है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हर वो चीज पॉजिटिव में है। फिर भी कंफर्मेशन बहुत जरूरी होती है। तो 17,380 अगर टूटते हैं तो आप लोग ऊपर के साइड के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। 400 के लिए वेट करना पड़ेगा नहीं गाइस, ओके। तो ये 1 मिनट के चार्ट के ऊपर भी मैंने आपको ये लेवल्स को दिखाया। तो देखिए इसको मैं हटाता हूँ और दोबारा से 60 मिनट के चार्ट के ऊपर आता हूँ। तो गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक की चार्ट तो हम लोगों को समझ में आ चुके हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन रिट्रेसमेंट वगैरह दिखा दिया गया। तो इसको भी हटा देता हूँ। अभी क्या करना है हम लोग को, अभी करना है ये जो रिट्रेसमेंट 0.5 की हो रही है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो गिर रहे हैं ना, ये भी तो रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। तो कंटिन्यू कहाँ से करें ये भी तो देखना पड़ेगा, है क्या नहीं। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और देखिए छोटी टाइम फ्रेम के आवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लगा कर दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए ये रिट्रेसमेंट कौन सी जगह पे बन रहे हैं, 0.236 के लेवल्स पे ही अटके हुए हैं। अभी भी थोड़े बहुत उसके ऊपर है, मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाता हूँ 15 मिनट को, थोड़े बहुत उसके ऊपर है। मगर ये जो रिट्रेसमेंट आज जो प्राइस की मोमेंटम क्या इसी के अंदर लगभग एक बार के लिए ऊपर गए थे, इस गैप को फिल किया गया और तुरंत नीचे और इसी के लेवल के ऊपर चल रहे हैं। तो स्ट्रेट एंड सिंपल गाइस देखिए ये अभी भी रिट्रेस, ये जो छोटा मतलब अकॉर्डिंग टू द बड़े टाइम फ्रेम इट इज छोटे, बट यहाँ से लेके यहाँ तक का चाल बनी, अभी ये रिट्रेसमेंट बन रहे हैं। तो फिर सिर्फ हमको देखना पड़ेगा कि ये 0.38 की रिट्रेसमेंट को तोड़ते हैं या नहीं। और देखिए वो ही लेवल है 17,382 17,382 के लेवल है गाइस, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी छोटे टाइम फ्रेम पे लंबे टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया कि ये लेवल टूटते हैं तो ऊपर के साइड के लिए जगह बनेगी। अब कहाँ तक की जगह है गाइस आई वुड सजेस्ट यू कि इस लेवल के जगह लीजिए। 17,500 तक की जगह है, मगर उसको टारगेट मत कीजिए। आप लोग 17,480 पे निकल सकते हैं या 75 पे निकल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एंट्री 17,400 पे मिल गए, देखिए 17,380 अबव आपको एंट्री बनाना चाहिए, 360 अबव बनाना चाहिए, मगर 380 अबव आ ही जाएंगे कंफर्मेशन होते होते। तो आपको अगर मान लीजिए एंट्री 17,400 के ऊपर ही मिल गए, तो 17,400 से लेके 17,475 के जो बीच में 75 पॉइंट्स है, ये बहुत बढ़िया आपको आसान से टारगेट अचीव हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ये 17,500 को टारगेट करने के लिए आएंगे, पर गाइस ऑलवेज बी सेफ, ओके। तो सेफ रहने ही आपके पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका होंगे। और सबसे बढ़िया जो बात मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे 17,500 की लेवल जो बन रहे हैं, ये बन रहे हैं इस कैंडल के बीच में। तो उसके मतलब क्या है, इसके मतलब है 17,500 वुड नॉट बी वेरी सपोर्टिंग गाइस, उसके ऊपर जाके ये रिट्रेसमेंट बन सकता है। यहाँ पे लेवल्स देखिए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट फेस किया, रिट्रेसमेंट एंड यहाँ पे देखिए वो फाइटिंग जोन है। तो अगर मैं इसको मार्क करना चाहूंगा लाइक दिस, तो गाइस देखिए वो ही लेवल मैं थोड़े एडजस्ट करके नीचे भी लाऊंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए वो ही लेवल, तो रिट्रेसमेंट कहाँ से कहाँ पे बन गए 17,536। तो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन सजेस्ट यू कि देखिए 17,500 तक की जगह आपके पास है,
फिर भी गाइज ये जो गिरावट हुआ है इसको अगर हम लोग एग्जैक्टली ड्रॉ भी करें, जो कि चार्ट बाय चार्ट, टिक बाय टिक या हाई बाय हाई मैं बोलना चाहूंगा, ये देखिए एग्जैक्टली अगर ड्रॉ भी करें, गिव मी अ मिनट, तो भी गाइस ये लेवल जो बन रहे हैं ये 6 की लेवल 0.618 के लेवल 17,482 पे है, तो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू टू गो फॉर 17,480 फॉर द सेफेस्ट टारगेट। ठीक है, फॉर द सेफेस्ट टारगेट। अब बढ़िया और एक चीज मैं आपको पहले एंट्री के लिए बता सकता हूँ लाइक दिस। देखिए गाइस, इस लेवल की अगर ब्रेकआउट आपको मिल जाते हैं जो कि 17,360 के भी नीचे या 17,360 क्रॉस करेंगे, तो आपको इस जगह पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी सोचना चाहिए। पर और एक हार्डल और एक दिख रहे हैं इस लेवल पे गाइस, इस लेवल पे एक हार्डल दिख रही है। फिर भी मैं आपको ये सुझाव दे सकता हूँ कि अगर कल के दिन पे यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम आ गए ऊपर के साइड पे गाइस, ठीक है, तो ये प्राइस इस लेवल तक की नजदीकी बना सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली इस जगह पे कुछ हार्डल मुझे दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। देखिए यहाँ पे थोड़े लो को ब्रेक किया गया था मगर उस पे जाके रुके, और इसके मिडिल पे जैसे इस कैंडल ने इस जगह पे कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था, वही कंफ्यूजन कुछ कुछ इस जगह पे दिख रहे हैं, मगर लास्ट की जो रेड कैंडल बने हुए थे इसी लेवल के ऊपर जाके नीचे के साइड पे आया और इस लेवल से यहाँ तक गिरावट हुई। तो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ गाइस, अगर हम लोग मान लीजिए और एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखिए इस जगह पे फिबोनाची लगा के देखते हैं, तो ये कौन सी लेवल है, ये है 0.5 की लेवल। ठीक है, तो अगर प्राइस देखिए ये लेवल अचीव कर लेते हैं, 17,346 को क्रॉस कर लेते हैं, मतलब कि 17,350 को क्रॉस कर जाते हैं विद द ब्रेकआउट। ठीक है, ये मान के चलिए ऐसे ब्रेकआउट हो गए इसके लेवल के ऊपर, तो गाइस ये जो 0.618 के रिट्रेसमेंट की लेवल है ये भी फेल हो जाएंगे, और यहां से लेके यहां तक की जो चाल है वो फेल होने का मतलब है इस लेवल तक प्राइस आ जाएंगे। ठीक है, इस लेवल तक प्राइस आ जाएंगे, और हम लोगों ने जो अभी अभी मार्क किया इसके ऊपर भी जाना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर भी जाना चाहिए। तो ये कंफर्म आपको करते हैं कि अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो ये लेवल अचीव हो जाएंगे, और ये लेवल अचीव होने का मतलब ये जो हम लोगों ने अभी रेजिस्टेंस, अभी तो रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट थे, तो अभी तो यह रेजिस्टेंस के काम करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस लेवल भी तोड़ के ऊपर के साइड पे आएंगे। तो दैट्स मीन गाइस इट हैज अ टेंडेंसी टू कम एट दैट लेवल। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाया, 17,480 तक ये आ सकते हैं। तो आपको अगर इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो आप लोग एक छोटी से स्टॉप लॉस रखिए, इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्रॉफिट ऊपर के साइड पे बुक कीजिए। सबसे बढ़िया होगा 1:1 पे जाइए। और एक चीज है गाइस, ये मैं डिफिकल्ट चीज पहले बताता हूँ, हम लोगों को हमेशा पता है कि मैं ऊपर उठने में ये सबसे तकलीफ फेस कर सकता है, इसी वजह से इसको मैं पहले क्लियर किया, और इसको हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। अभी गाइस नीचे के लेवल्स के लिए मैं बात करूंगा। ठीक है, तो आ जाते हैं थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम में और एक बार। तो ये जो कंटिन्यूएशन हो रहा है इसको अभी हटाता हूँ। अच्छा रुक जाइए, पहले फिबोनाची लगा देता हूँ। तो ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स को आपको फॉलो करना है गाइस। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग सही से देखते हैं तो ये 1 है, ये 2 एंड ये 3। ठीक है, तो 2 के जो लेवल है इस जगह पे बटन थे, इस जगह पे बटन थे, इस जगह पे फेस किया जाएगा प्राइस को। तो ये कौन सी लेवल है, 17,695, जो कि 17,700 पे आते हैं। ठीक है, तो प्राइस कुड हैव कम एट दैट पॉइंट 17,700 तक, 17,695 ये पकड़िए। तो उसके मतलब क्या है, इसके मतलब है अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन जो दिख रहे हैं, प्राइस कल के दिन पे मे भी इस जगह पे थोड़े बहुत हार्डल फेस करे, मगर उससे पहले ही हम लोगों को निकलना है।
ठीक है। और अगर आप लोग पोजीशन बना के रखते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिल दैट पॉइंट इट हैज ए चांस टू कम, ठीक है। तो 17,600 है, 17,700 तक की जगह है, 17,700 तक की जगह है। इसलिए देखिए हार्डल जो सबसे स्ट्रॉन्गनेस दिख रहा है इस लेवल पे एंड इस लेवल पे दिख रहा है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया जाएगा वो सबसे हार्डल है। यहाँ पे ही वो देखिए ऊपर के साइड पे इस जगह पे छोटी मोटी गैप है, मगर वहां से ही नीचे के साइड पे फॉल हुई है। तो प्राइस को अभी क्या करना है, अभी है क्या, देखिए 0 पॉइंट आज के दिन पे प्राइस ने 0.38 को टेस्ट नहीं किया, कल के दिन पे ही उसको क्रॉस कर दिया और आज के दिन पे इसके मिडिल पे ही ट्रेड कर रहे हैं। ये 0.38 एंड 236 के मिडिल पे ही ट्रेड कर रहा है। तो कल के दिन के लिए बहुत आसान होगा गाइस। देखिए आसान मतलब पहले मैं बोलना चाहूंगा इस जगह पे हम लोग एक ट्रेन लाइन ऐसे खींच सकते हैं, इसको हम लोग थोड़े बहुत इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे एक ब्रेकडाउन आते हैं गाइस, अगर इस लेवल पे ब्रेकडाउन आते हैं, अगर हम लोग इसको इग्नोर नहीं करके ऐसे भी मार्क करना चाहे तो दैट इज आल्सो वेरी वैलिड पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट सपोर्ट एंड सपोर्ट लिया गया है और अकॉर्डिंग टू दैट ऊपर जा रहे हैं। और मैं अगर इस ट्रेंड लाइन से लेके इस ट्रेंड लाइन को एक जोड़ दूं तो वही सिनेरियो बने हुए हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि इस जगह पे एक ब्रेकडाउन आते हैं एंड इस लेवल को एक बार क्रॉस करने दीजिए। अभी चल रहे हैं नहीं गाइस 324, तो बहुत बड़ी है। ऑल्दो इस लेवल पे एक ब्रेकडाउन आपको दिखना चाहिए विद कंफर्मेशन, एक बार एक कैंडल को ब्रेक होना चाहिए और सेकेंड कैंडल उस कैंडल की लो को ब्रेक करके भी क्लोजिंग दे दे, तो ऐसे कोई कंफर्मेशन आपको मिल जाते हैं। तो और एक चीज है, देखिए ये गैप को लगभग आज इसने फिल किया, थोड़े बहुत पॉइंट से छूट दी, तो उसके मतलब है ये गैप को फिल तो करेंगे ही और नीचे भी आ सकते हैं। और इस लेवल को देखिए कल के दिन पे मैंने कहा था गाइस कि यहाँ पे एक बड़ी चाल आ सकते हैं, मगर ये साइडवेज होने का थोड़े बहुत चांसेस दिख रहे हैं और ये बड़ी चाल की वजह से यहाँ पे वो रुकावट हो रहे हैं। तो इसमें वो टेंडेंसी बन रहे हैं कि ये और भी नीचे जा सकते हैं और इस लेवल की ब्रेकडाउन आपको दिख जाता है जो कि 17,200 की लेवल्स के थोड़े ऊपर। तो 17,200 को अगर तोड़ने में दिख जाए तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर लेना चाहिए और उसके लिए 17,000 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। बट बिकॉज देयर इज 200 पॉइंट्स, तो उसके बीच में आपको टारगेट लेके निकलना चाहिए, मगर 17,900 वुड बी अचीवेबल, ठीक है। यहां तक प्राइस आ सकते हैं, उसके नीचे भी प्राइस जाने का चांस है, मगर वो ड्रास्टिकली फॉल होगा और ये फॉल की वजह से अभी थोड़े बहुत फाइटिंग चल रही है। तो देखते हैं कल के दिन पे या ब्रेकडाउन आते हैं या ब्रेकआउट आते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपको ट्रेड लेना है, ओके। तो चलिए ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं। उसके पहले एक चीज ऐड कर दूंगा, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो ऊपर उठ गए थे, तो इस लेवल से हम लोग अगर इसको टेस्ट करते हैं, कल के दिन पे इस लेवल से ही दिखाया था, तो भी हम लोगों को दिखता है कि देखिए 0.5 के लेवल से इसने गिरावट दिया था, आज जाके 0.382 के रिट्रेसमेंट के लेवल के थोड़े नीचे ही चल रहे हैं गाइस। तो इट इज आल्सो वेरी हेल्दी रिट्रेसमेंट लेवल। तो इस लेवल से अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं नीचे जाने की गाइस, ओके। और ऑल्दो ऑलरेडी ये 0.618 के रिट्रेसमेंट के करीब जाके ही नीचे के साइड पे आया था, तो इट इज नॉट ए जोक गाइस। तो ये फॉल कंटिन्यू हो सकते हैं, इसके चांसेस ज्यादा है। मैं इस ट्रेंड लाइन की इस रिट्रेसमेंट पे ज्यादा कॉन्फिडेंट फेस कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द ये जो पहले ट्रेंड लाइन थे। ऑल्दो दैट सेम काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इज देयर, फिर भी यही सुझाव है आपके लिए कि देखिए इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन आते हैं तो गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर, एंड इसकी ब्रेकआउट आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के टारगेट में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। yes there is a chance to come till that point, but it should be not taking advice that you should think a big target for the next day, ठीक है। नेक्स्ट डे के लिए आप ऐसे टारगेट मत सोचिए। एनीवेज चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर देख लेते हैं। देखिए निफ्टी के ऑप्शन चेन पे ऊपर के साइड पे ही ज्यादा से ज्यादा पोजीशन अभी भी बनाया गया है, नीचे के साइड पे देखिए कमजोरी दिख रहा है।
आपको नंबर्स दिख रहे हैं आपके आंखों के सामने ही गाइस। तो सबसे ज्यादा जो है 80.1 लाख की पोजीशन 18.9% की चेंजेस हुई है, उतनी स्ट्रॉन्ग चेंजेस नहीं है मगर नंबर बहुत खास हो रहा है, वो 80,000 के है, 18,000। तो 18,000 इज दैट लेवल, तो लोगों को लग रहा है कि ये प्राइस थोड़े बहुत ऊपर भी आ सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू दैट 17,500 को एक्चुअली क्या है, 17,500 को तोड़ के भी ये ऊपर पे 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल बन रहे हैं। तो इसी वजह से 500 पे नहीं गाइस 18,000 पे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं अभी के लिए कॉन्फिडेंस। मगर देखिए 600 पे भी लगभग उससे कम है, तो कम तो है मगर इन सभी नंबर से ज्यादा ही है। 74.2 लाख की पोजीशन बनाया गया है 600 पे, और 500 पे 68.9 और चेंजेस भी बहुत कम है, 5.2% की चेंजेस है। तो मार्केट कैन गो एनी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन चेंजेस। ओके, और देखिए 600 पे भी स्ट्रांगनेस है। तो आप अगर कम टाइम फ्रेम के कम समय के लिए सोच रहे ऑप्शन ट्रेडर है तो मैं यही सुझाव दूंगा आपके लिए कि कल के दिन के लिए ये 600 की लेवल्स थोड़े ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं मुझे। तो 600 की लेवल्स के ऊपर आपके पोजीशन बन सकते हैं, और नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स गाइस अगर 500 को अचीव कर लेते हैं तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स वो चेंज हो जाएंगे। और 18,000 इज वेरी मच सेफ करेंटली। Yes, 18.9% is the changes, but still 80 lakhs is not a joke, right, guys? Okay, तो और देखिए नीचे के साइड पे चेंजेस पे ज्यादा जोर है, फिर भी कॉन्फिडेंस नंबर्स पे नहीं है। 17,000 पे 44.2% की चेंजेस हुई है, जो कि लग रहे हैं कि थोड़े बहुत स्ट्रॉन्गनेस के काम कर सकते हैं। ये 17,000 बहुत नजदीक भी है, थोड़े दूर भी है, तो इसकी ब्रेकडाउन जरूर चाहिए तो 17,000 को अचीव करने के लिए, ठीक है। और ये लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है। 17,300 करेंटली शोइंग, देखिए 324 पे चल रहे हैं। जिन लोगों को लगते हैं कि मार्केट ऊपर इस जगह से ऊपर जा सकता है, वो लोग 17,300 पे बना रहे हैं। मगर ये मार्केट की अगर आप साइकोलॉजी को समझ रहे हैं तो गाइस देखिए, ये जो ऊपर उठा ये नीचे आए, अभी ये ऊपर उठने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये साइकोलॉजी सही है कि ऊपर उठ सकते हैं। मगर आप अगर ऐसे सोचते हैं कि गाइस देखिए ये ड्रास्टिकली फॉल हुई है, मगर ऊपर के साइड पे रिट्रेसमेंट उतने स्ट्रांगली नहीं हुआ है, और नीचे के देखिए बहुत छोटे जगह से ये स्ट्रांगली रिट्रेसमेंट हो रहा है और साइडवेज जैसे एक्ट कर रहे हैं। तो नया सेलिंग ऑर्डर बनाना पड़ेगा इसको नीचे आने के लिए, या तो नया बायर्स घुसना पड़ेगा इसको ऊपर उठने के लिए, ठीक है। तो कल के दिन के फास्ट ऑर्डर या डाउ जोन्स क्या कहते हैं आप लोग देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट थॉट प्रोसेस देखिए। और एनीवेज तो ऊपर के साइड पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो कितने लेवल पे मैंने बता दिया, नीचे के साइड पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है तो कितने लेवल पे आपको निकलना है बता दिया। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अपना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।